हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए गुरुचरण यात्रा का स्वागत करने का सौभाग्य ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। हरियाणा की धरती एक गौरवशाली क्षण का साक्षी बन रही है। दिल्ली से प्रारंभ ये महान यात्रा बिहार में गुरुजी के जन्म स्थान पटना साहिब तक जाएगी। फरीदाबाद को दिल्ली के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रवेश द्वार पवित्र जोड़ा साहब के माध्यम से साक्षात गुरु जी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण कर रहा है। इस पावन अवसर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और इस यात्रा के आयोजकों का दिल से आभार और धन्यवाद। गुरुओं की वाणी हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है। गुरु गोबिंद सिंह जी सिर्फ सिखों के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के मार्गदर्शक हैं। इस यात्रा में माता साहिब कौर जी का पवित्र जोड़ा साहब शामिल हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 1 नवंबर से 24 नवंबर तक प्रदेश में गुरु तेग बहादुर जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। हमारी सरकार ने पवित्र भूमि चिल्ला साहिब, जहां गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी, वह भूमि पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम की हरियाणा सरकार ने 1984 के दंगों के पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया है। इस यात्रा में शामिल सभी संत गणों, आयोजकों और देश विदेश से आए सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन और स्वागत है। इन चरणों का ये प्रतीक है जो धर्म की रक्षा के लिए बिना रुके, बिना थके ये चलते रहे हैं। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। ये वो चरण थे जिन्होंने जुल्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस हम सबको दिया है। जब हम इन चरण कमलों के दर्शन करते हैं तो हमें उनकी वीरता, उनकी करुणा, उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता से हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे प्यारी साध संगत जी, इस यात्रा में माता साहिब कौर जी का भी पवित्र जोड़ा साहिब शामिल है। माता साहिब कौर जी को खालसा पंथ की मां होने का ये गौरव भी प्राप्त है। प्यारी साध संगत जियो, जब गुरुजी ने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने माता साहिब कौर जी से अमृत में पतासे डलवाए ताकि खालसा के अनुयायियों में वीरता के साथ साथ मिठास और करुणा भी वो बनी रहे। मुझे खुशी है कि हम लगातार गुरु के जो दिखाए हुए मार्ग के ऊपर निरंतर हमारी हरियाणा सरकार उन कार्यों को हरियाणा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने समय समय पर, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गुरु तेग बहादुर जी का जो प्रकाश पर्व है, जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है, और अभी हमने निर्णय किया है 1 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल को हम 1 महीने तक 4 यात्राएं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से चलेंगी और वो 25 तारीख को कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि, जहां पर समय समय पर गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, उस स्थान पर एकत्र होंगी और उसको लेकर के हमने एक बड़ी योजना वो बनाई है। ये मुझे खुशी है कि हमने, हमारी जब ये सरकार आई थी, मुझे बताते हुए खुशी है कि जिस स्थान पे गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने कड़ी तपस्या और समाज को एक शिक्षा देने का काम किया है, उस पवित्र भूमि चिल्ला साहिब, जहां पर वो 40 दिन तक रहे हैं, उस पवित्र भूमि को भी हमने पवित्र गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम करने का निर्णय वो हमारी सरकार ने किया है।
क्योंकि वो जमीन जहां पर गुरु नानक देव जी रहे हैं, वो जमीन वो उस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम नहीं थी, उसको भी हमने उस चिल्ला साहिब के नाम करने का काम किया है। और उस प्रस्ताव के अंदर हमने 121 हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे परिवार जिन परिवारों ने 84 के दंगों में, जिन परिवारों ने 84 के दंगों में वो उनके परिवार उस समय उस ग्रास में चले गए थे, ऐसे परिवारों के 121 परिवारों को हमने हरियाणा प्रदेश में उन परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का हरियाणा सरकार में वो निर्णय किया है। इस निर्णय पर हमने सर्वसम्मति से इसको पास किया है। प्यारी साध संगत जियो, अंत में मैं एक बार फिर इस पवित्र चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा में शामिल सभी मैं संतजनों का, महापुरुषों का, आयोजकों का और देश विदेश से आए हुए सभी श्रद्धालु गणों का मैं अभिनंदन करता हूं। गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और यह यात्रा मंगलमय हो, ऐसी मैं गुरु चरणों के में प्रार्थना करता हूं। और आप सबको इस यात्रा में हम सब शामिल हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।